हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, अगर आप भी B2P के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कुछ ना कुछ आपके मार्क्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, जैसा मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना होता है, क्या चीज़ें मैनेज करनी होती है, उसके बावजूद जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो तो विशेष करके इस वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम आपके बोर्ड कॉपियों को कैसे भरा जाता है। जो फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, पहली बार एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। अदरवाइज जो टिप्स है उसको मैं बताऊंगा, पहले इसको बता दूं, ठीक है। यहाँ पे आपको इसी तरीके से ऑफिशियली बोर्ड की कॉपी है, इसी तरीके से आपको कॉपी मिलेगी। ऊपर आपको कॉपी का नंबर होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले भरना होता है पाठ्यक्रम का नाम, जो भी आपके ब्रांच का नाम होगा, जैसे मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल्स इनका है, ठीक है। उसके बाद से कक्षा रहेगा, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं जैसे कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो थर्ड ईयर यानी कि थर्ड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है। तो उसके बाद से यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपका पंचम सेमेस्टर है, तो यहाँ पे पंचम सेमेस्टर पे टिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे अंतिम वर्ष पे टिक कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको रोल नंबर दिख रहा होगा, तो अंकों में भरना है आपको। कई बच्चे ऐसे 2 लाख 2 करोड़ ऐसे करके नहीं भरना है, जैसे कि जो भी आपका अनुक्रमांक होगा, यहाँ पे 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, ऐसे करके भरना होता है। और नीचे भी हिंदी में यानी कि शब्दों में आपको लिखना होता है 2 0, यहाँ पे 0 का 0 भी लिख सकते हैं या फिर शून्य भी लिख सकते हैं। शून्य आपका सही रहेगा, यहाँ पे 0 नहीं लिखना चाहिए, शून्य लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से 2 4 जैसे रहता है उसी तरीके से ऊपर जैसे रहता है वैसे शब्द में आपको हिंदी में इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना विषय लिखना होता है, जो भी आपका विषय है। उसके बाद से प्रश्न पत्र संख्या, जो आपको पेपर मिलेगा बोर्ड का पेपर, उसको यहाँ पे उसका क्रमांक यहाँ पे लिखना होता है, 4 अंक का होता है। उसके बाद से यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का, जो आपके क्लास में गार्डिंग करते हैं, उनका सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे आपको अपना डेट लिखना पड़ेगा और कमरा नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बस इतना ही काम आपको करना पड़ता है। और जो आपकी अटेंडेंस की डेट शीट आती है, यानी कि कॉलेज में एक आपको पेज दिया जाएगा, वो कॉपी फोटो कॉपी टाइप का होगा, उसमें आपको सिग्नेचर करना होता है। और ये जो कॉपी का क्रमांक होता है ये आपको उसमें लिखना होता है, ठीक है। ये सारे काम वगैरह करने होते हैं, ये कंपलसरी होता है। उसके बावजूद यहाँ पे देखिए आप नीचे की ओर, तो यहाँ पे मार्क्स वगैरह भरे जाते हैं, जो कॉपी आपकी चेक होती है, तो इससे आपको कोई अभी लेना देना नहीं है। अब लिखना कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये कॉपी आपको मिली, तो यहाँ से कुछ बच्चे करते हैं कि यहाँ से इतना जगह छोड़ देते हैं नीचे की ओर से, मतलब कि ज़्यादा जगह सोचते हैं कि हाँ चलिए ज़्यादा चारों ओर से घेर देंगे तो थोड़ा बीच में ही कम लिखना पड़ेगा, यानी कि पेज वगैरह भर जाएंगे। तो पेज भरने से कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं। यहाँ पर देखिए आपको ज़्यादा साइड में नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा इतना मान लीजिए कि आप कर सकते हैं। ऊपर से भले ही आप कुछ छोड़ सकते हैं, जैसे कि इनका मैं दिखा दूं यहाँ पे एक, यहाँ देखिए इतना आप कोई दिक्कत नहीं, इतना आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। और इधर बच्चे बहुत करते हैं कि इधर से भी यहाँ कर देते हैं और इधर से भी यहाँ कर देते हैं, इतने में लिखते हैं। इतना आपको नहीं करना है। एक ओर से इस साइड से बस आपको इधर से केवल आप करना चाहते हैं तो केवल आप इस साइड से कर देंगे, यहाँ से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं कि इधर से भी इतना कर दे, इधर से भी इतना कर दे, ऊपर से भी इतना कर दे, जगह इतने बचे, इतने में लिख दो, 2 4 शब्द हो गया, ऐसे आपको नहीं करना है। इसलिए कि एग्जामिनर भले ही आपको कॉपी थोड़ी बहुत भरनी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चारों ओर से राउंड कर दें, हाँ इतने जगह में ही आपको लिखना है। जैसे कि इन्होंने लिखा है, काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है, देखिए लास्ट पॉइंट तक, यहाँ पे लास्ट में दिख रहा होगा, सारी चीज़ों को लास्ट पेज तक लिखा है। और इधर भी आपका ज़्यादा गैप नहीं दिया है, तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। एक चीज़ का एक बात का ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी दूरी पे लिखेंगे और साफ जरूर लिखेंगे। आपकी कॉपियाँ सादी होती है, जैसे कि आप पहले छोटे क्लासेज वगैरह में होंगे तो आपकी कॉपियाँ इस तरीके से लाइनिंग वाली आती है, इसमें लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें लाइनिंग की कॉपी नहीं आती है। आपकी पूरी पेज वगैरह सादे रहते हैं। आपको थोड़ा सा, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिख रहे हैं, एक लाइन लिखे ऐसे ऐसे तिरछा हो जाता है, तो आपको इस पर भी ध्यान देना है थोड़ा सा। जैसे कि इन्होंने लिखा है खूब अच्छे तरीके से, लाइनिंग में थोड़ा सा इनका भी टेढ़ा हो गया है, लेकिन अच्छे तरीके से लिखा है इन्होंने, ठीक है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और ज़्यादा यहाँ पे लाइनिंग वगैरह नहीं बनानी है दोनों ओर से कि दे दे इतना ही जगह है बच्चे, आपको इस बात पे विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्रो टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो आपको जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है खास करके, वो सारी चीज़ों को देख ली होंगी, कॉपियाँ वगैरह कैसे भरनी होती है, ये सारी आपकी चीज़ें रहती है, इसमें भरनी होती है। अब देखिए लिखना कैसे, लिखने के मतलब जो आपके एग्जाम में किस तरीके से आपके मार्क्स वगैरह बढ़ सकते हैं, क्या टिप्स है, उनको क्या आप चीज़ें आपको फॉलो करनी है। देखिए सबसे पहली चीज़ होती है, मतलब जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरा मानना है, यहाँ पे पहली चीज़ होती है, बहुत सारे बच्चों के टाइम खत्म हो जाते हैं लास्ट में। अगर आप पहले पेपर में जाएंगे, देखिए आपके 2.5 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम नहीं चलेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि पहले में आपके 10 क्वेश्चन आए एक नंबर के, तो इसमें दिक्कत होती है, तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरा मानना है और मैंने किया भी था, जब मैं पॉलिटेक्निक करता था तो मैं पीछे से करता था, पहले 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन। अगर लास्ट में क्वेश्चन छूटते भी थे तो एक नंबर वाले छूटते तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर सपोज कीजिए कि आप तीसरे क्वेश्चन तक जा रहे हैं, चौथे क्वेश्चन तक, और 5वें क्वेश्चन में 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन है वो छूट गए, तो 10 नंबर तो आपका ऐसे ही गया। तो आप चाहे तो पीछे से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टाइमिंग का विशेष ख्याल रखते हैं तो आप आगे से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़,
फर्स्ट क्वेश्चन का इंप्रेशन, जो पहला क्वेश्चन है, सपोज कि इन्होंने लिखा है तो काफ़ी अच्छा पहले क्वेश्चन का जो इंप्रेशन है, लिखावट है, सुंदरता हो गई या फिर हर एक चीज़ हो गई, जो आपके शब्द कह लीजिए कि हाँ सटीक आंसर होना चाहिए। पहले क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको नहीं आ रहा है तो आप दूसरे सेक्शन से करिए, क्वेश्चन नंबर 2 का करिए पहला और दूसरा, इस तरीके से करिए। पहले क्वेश्चन का इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, इसलिए कि अगर पहले का इंप्रेशन होगा तो जो टीचर आपकी कॉपी को चेक करेगा उसको लग जाएगा चलिए हाँ बच्चे को आता है, तो उस हिसाब से उसको उसके माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ बच्चा ये सही से लिखता है, हर क्वेश्चन पे आपको नंबर वैसे देते जाता है। ठीक है, और देखिए दूर दूर और साफ साफ लिखना, ये मैंने बता दिया। मेन पॉइंट्स को थोड़ा सा बोल्ड कर देना। देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें बोल्ड नहीं की है, तो मान लीजिए कुछ चीज़ें जैसे कि मान लीजिए कि किसी टॉपिक के बारे में पूछ लिया तो आप बहुत तरीके से इस तरीके से थ्योरेटिकली लिखते जाते हैं, लेकिन आपको मेन पॉइंट्स को आप नोट में लिख देंगे, यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं। अदरवाइज कुछ चीज़ें आप लिख के यहाँ पे क्या होता है नीचे अंडरलाइन कर देंगे, तो वहाँ पे जो एग्जामिनर चेक करता है उसको फोकस वहाँ पे बनता है कि हाँ बच्चे के जो मेन पॉइंट्स है बच्चे ने अंडरलाइन किया है, इसको कुछ पता है, ये सारी चीज़ें पता है जो मेन चीज़ें होती है। अदरवाइज आप लिखने के लिए तो कहानी तरीके में बढ़ा चढ़ा के कहानी के तरीके से बहुत चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद से सबसे जरूरी जो चीज़ है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। अगर आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया 5-5 नंबर के क्वेश्चन 2-3 छूट जाते हैं, तो मान लीजिए कि 10-15 नंबर आपके ऐसे ही गए, फिर आपको 30 में आपको 17 लाने होते हैं तो दिक्कत में पड़ जाते हैं और बच्चों की बैक वगैरह लग जाती है। तो आप किसी भी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करेंगे। और सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, पूछा है विशेषता, ठीक है, सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, पूछा है इसकी विशेषता बताइए, ठीक है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं मालूम है, तो आप इतना लिख सकते हैं इसकी विशेषता ये है। आपको भले कुछ नहीं मालूम है, सपोज कीजिए कि आपको कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में, तो ये टॉपिक तो लिख सकते हैं कि हाँ इसमें खर्च कम लगता है, समय की इसमें बचत होती है, इससे यह आसानी से कहीं भी उपयोग किया जा सकता है, इससे खतरा नहीं रहता है। मतलब जो भी सामान के बारे में, किसी सामान के बारे में पूछे या फिर किसी चीज़ के बारे में बताइए कि इसकी विशेषता वगैरह क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि हाँ ये काफ़ी आसानी से मिल जाता है, कम पैसे मिल जाता है, कम खर्च लगता है, इससे समय की बचत होती है, इसे काम करने में आसानी से इसे उपयोग किया जा सकता है, इससे खतरे की चिंता नहीं रहती है, और ये कम जगह में भी इस मशीन को एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब जिस भी चीज़ के बारे में पूछे, विशेषता या फिर हर एक चीज़, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर आप उसमें कुछ भी लिख देते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के आपके इंप्रेशन अच्छा है, तो कुछ जो टीचर होते हैं, सपोज कीजिए कि आपको उससे, आपने जो आंसर लिखा है उससे कुछ भी रिलेटेड नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, तब भी आपको 5 में 2 नंबर 1 नंबर टीचर दे के ही जाता है, अगर आप कुछ लिखे हैं तो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट वगैरह जरूर करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से आपको कॉपी, अपनी बोर्ड की कॉपी भरनी होती है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे विशेष करके देख लेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कुछ गलतियाँ कर देते हैं रोल नंबर वगैरह में। काट फिट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, काट फिट होनी नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, आपके रोल नंबर के 1-2 अंक गड़बड़ हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी को भर लेंगे, और बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों के लिए। आप अपना पेपर अच्छे से दीजिए, आई होप कि आप सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।